हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पैट का एग्जाम है उसके मैथ के सिलेबस को। तो मैथ का जो सिलेबस है उसमें हम लोगों ने सेकंड चैप्टर फिनिश कर लिया है जो कि घातांक और करड़ी था। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्नों से संबंधित चैप्टर को समाप्त कर लिया था। उस जैसे ही पहला चैप्टर समाप्त हुआ उसके बाद हमने एक ओरिजिनल पेपर जो आपका 2021 में एग्जाम हुआ था अगस्त में, उसके सेट ए को शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कराए थे जो कि अर्थमेटिक के थे। और अब हम लोगों का सेकंड चैप्टर समाप्त हो गया है घातांक और करड़ी। तो अब फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का जो मॉडल पेपर है वो ओरिजिनल पेपर है, सेकंड शिफ्ट सेकंड थी, सेट ए और डेट थी 24/8/2021 को। उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, इसमें जो आपका सेट था उसका 31 क्वेश्चन है और हम लोगों की आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, लिखा हुआ है स्क्रीन पे भी, आप देखिए। उसके बाद भी हम नोट करते हैं 1 + 27/31 क्वेश्चन है ये। 169 इज इक्वल टू 1 + x/13 हो तो x का मान बताना है आपको। और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1, 3, 5 और 7। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमने घातांक और करड़ी जब बताया है तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी कराया। तो अब हमें देखना है कि राइट हैंड साइड में 1 + x/13 दिया हुआ है और यहां पे अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट हमें वर्गमूल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस वर्गमूल को खत्म करते हैं जिससे कि हमारे दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। इतना काम सबसे पहले हमें करना है। तो क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहां पे, इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 169 और प्लस 27 करेंगे तो 169 + 27/169 बराबर 1 + x/ क्या मिलेगा हमें, 13 मिलेगा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 9 7 16 की 6 हासिल 1 6 2 8 1 9 और 196/169 बराबर 1 + x/13। अगर हम 196 का वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल हमें किसका मिलेगा, 14 का मिलेगा। कितने का मिलेगा, 14। तो 14 हो गया ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा, बाहर 13। तो इसको अगर हम समाप्त करें, चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। यहां पे लिखा 1 + x/13। अब यहां से जोड़े बन के बाहर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14/13 इज इक्वल टू 1 + x/13। हम 1 को इस तरफ माइनस लाते हैं तो क्या होगा, 14/13 - 1 बराबर x/13। घटाइएगा, 14 में से इधर 13 करेंगे तो 1/13 बराबर x/13। 13 से 13 खत्म तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो ये लिखा हुआ है 1 + 27/169। इसका क्या करेंगे, इसकी वर्गमूल को खत्म करेंगे तो हम यहां पे आएंगे सीधे 14/13 कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड तो वही लिखा हुआ है, बस क्या करना है, 1 को इधर लाइए, आप माइनस करिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर आप कंफर्म भी नहीं होते तो क्वेश्चन को टैली भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी करा सकते हैं। x का मान हमें 1 रखिए यहाँ पे, तो आपको मिलेगा क्या, 1 + 1/13। तो 13 एकम 13 1 14/13 आ जाएगा, बताइएगा। और लेफ्ट हैंड साइड का अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, 14/13 मिल रहा है। इसका मतलब x = 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये था और इस मॉडल पेपर का 31 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप भी उसको सॉल्व करिए, आप जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि अगर आपने हमारी क्लास को पढ़ा है कंटिन्यू होके 3 से 4 क्लासें पढ़ी हुई घातांक और करड़ी की, तो आप इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप तुरंत लगा लेंगे। उसका रीजन क्या है कि ये क्वेश्चन जब आप स्क्रीन पे इसमें देख रहे होंगे तो
तो अगर आपने हमारी पिछली क्लास पढ़ी है तो ये क्वेश्चन हमने एक बार लगाया भी है अपनी क्लास में। देखिएगा 32 और अपनी क्लास का सेकंड क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, ये कहा गया। चलिए छोटा क्वेश्चन है, हमने नोट भी कर दिया है। ऑप्शन दिए हुए 300, 400, 500 निर्धारित नहीं कर सकते या कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब अगर आपने लगाया होगा तो आपको पता चल गया होगा कितना आंसर है, और अगर आंसर नहीं पता चल गया होगा तो लगाने का मेथड पता चल गया होगा कि किस प्रकार से लगाएंगे। चलिए अगर वहां भी नहीं पढ़े हैं तो आप यहां पे समझिए कि इसको कैसे करेंगे। यहां पे हमसे यह कहा गया है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। आपको संख्या बतानी है कि उसमें से, जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि 1 रुपए में कितने 50 पैसे हैं तो आप कहेंगे 2। अगर हम कहें कि 1 रुपए में कितने 25 पैसे हैं तो आप कहेंगे 4। इसी प्रकार से कहा गया है कि 37 सही 1/2 को अगर हम देखें तो 1/2 का मतलब होता आधा। 37.5 रुपए हम कह दें कि 37.5 रुपए में 1/8, 1 रुपए का मतलब 100 में 8 का भाग लगाइए। आप इस प्रकार से इसको आइडिया ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या देखते हैं कि अगर हमें 1 रुपए की बात की गई है और 25 पूछे गए हैं, 1 रुपए में कितने पैसे 100, 25 पैसे के सिक्के किए गए, तो हम क्या लगाते हैं भाग, 25 चौको 100। हम कह देते हैं कि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के। इसी प्रकार से इसमें क्या करना है, 37 सही 1/2 में आप सीधा 1/8 का लगा दीजिए भाग। इतना समझ में आपको आ रहा होगा। 37 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 37 दूनी 74, 74 और एक कितना हुआ 75, 75/2/1/8 पहले का चौथे के साथ दूसरे का तीसरे के साथ जब हम करेंगे 75 × 8/2 × 1 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 75 दूना 150, 150 दूनी 300, कितना इसका आंसर आ जाएगा 300। गुणा कर लीजिए आप, 75 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 300। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है वो आप देखिएगा, 32 का फर्स्ट ऑप्शन सही है 300। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो कि हम पिछली क्लास में भी लगा चुके हैं और ये एक ओरिजिनल पेपर में आया हुआ है, तो हमने उसको भी यहाँ पे बता दिया है, समझा दिया और बेहतर एग्जाम्पल देने का भी प्रयास आप लोगों को किया है ताकि आप कहीं भी इस सवाल को मिस ना करें और इस प्रकार से आने वाले सारे क्वेश्चंस को आप समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और इस सेट का क्वेश्चन नंबर 33। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट का 33 है। यहां पे लिखा हुआ है 36.1 अपॉन 102.4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन है, 29/32, 19/72, 19/32 और 29/62। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करना क्या, इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पे देखेंगे कि एक अंकवाद दशमलव है, यहां पे भी एक अंकवाद दशमलव है, तो दोनों के दशमलव क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, आप इसको खत्म करना चाहें ऊपर 10 का गुणा कर लें, इधर खत्म करना चाहें इधर कर लीजिए, या दोनों को देख लीजिए कि एक एक अंक पे हैं, हम उसके दशमलव को हटा सकते हैं। अब आ जाइए 361/1024, तो यहां पे हमें 361 का वर्गमूल निकालना है और इसके बाद हर में जो दिया हुआ है 1024 उसका भी वर्गमूल निकालना है। तो अगर वर्गमूल आते हैं तो आप गुणनखंड करके भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना समय बचाना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। खैर अभी हमारी जो क्लास है वो वर्गमूल और घनमूल पे नहीं पहुंची है जिससे कि आप समझ सकें, लेकिन फिर भी हमने बहुत समय पहले जब हम कोई अन्य बैच चल रहा था उस समय हमने वर्गमूल और घनमूल को निकालना बताया था। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको एक बार जनरल तरीके से यहाँ बता देते हैं, लेकिन जब अपनी क्लास होगी तो वहां पे हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे।
देखिएगा यहां पे दिया हुआ है 361, इसका हम किस प्रकार से करेंगे, और दिया हुआ है 1024, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में दिए हुए हैं, हम उनको अलग अलग करके देख लेते हैं। चलिए इसे बाद में देखेंगे। यहां पे इसको अलग लिख लिया, इसको अलग है। 1 का वर्ग, अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, 9 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब हम देखते हैं कि 3 किन दो वर्गों के बीच में, तो 3 1 के वर्ग के बीच में है और 2 के वर्ग के बीच में है। ठीक है, 1 के वर्ग के बीच में है और 2 के वर्ग के बीच में 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो यहां पे 1 और 4 के बीच में 3 मिलेगा। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं आपस में तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा आप मिलेंगे 2। तो अगर इस संख्या से ये देखें तो बड़ी है तो 1 किसके साथ चला जाएगा, बड़े के साथ चला जाएगा। तो यहां से जो हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 361 का 19। अब आ जाते हैं 1024 पे, तो यहां पे 2 और 4 है तो इकाई अंक हमें मिल रहा है यहाँ पे 4, 2 दूनी 4, 8 8 64, तब भी 4 मिल रहा है, बचा है 10। किन दो वर्गों के बीच में है, तो 3 का वर्ग इसके बीच में है इससे, और 4 के वर्ग के बीच में है, तो 4 तिया 12, गुणा करेंगे इनको तो 12 मिल रहा है। 12 से ये छोटा है तो हम चले जाएंगे 3 को लेके, छोटे के साथ हमें मिल जाएगा यहां से 32। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमें मिलेगा 19/32। ठीक है, समझ लीजिए जब भी वर्गमूल हम पढ़ाएंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन रहा हो कहीं ना कहीं, लेकिन आपको जब आप प्रैक्टिस में कायदे से इसको वर्गमूल घनमूल को पढ़ेंगे तो आप फटाक से इसको देखते ही तुरंत आप लिखेंगे यहाँ पे 19/32। ये सब करने का भी आवश्यकता नहीं पड़े, करने की भी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको समझाने के लिए सारे काम करते हैं, लेकिन जब हम वर्गमूल और घनमूल पढ़ा लेंगे उसके बाद आप खुद ही बता देंगे कि क्या आंसर आने वाला है इसका। चलिए ये था थर्ड क्वेश्चन, और अब इसी सेट का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं उसको और सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वो लिखा है तेरे परिणामों का औसत 68 है। कितने परिणाम हैं, 13 परिणाम हैं और उनका औसत आपको दिया हुआ है 68। फिर कह रहे हैं पहले 7 का औसत, पहले 7 का औसत, पहले 7 का औसत दिया हुआ है 63 और अंतिम 7 का औसत दिया हुआ है 70 एवरेज। तो आपसे पूछा है कि जो 7वां है उसका आपको क्या बताना है, 7वें का परिणाम बताना है कि कितना होगा। अब आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं या आप कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अगर हम ये देखें कि यहां पे हमें कितने दिए गए हैं, 13 लोगों का परिणाम दिया हुआ है, कितना एवरेज में 68 दिया हुआ है 13 ही लोग। यहां 7 का दिया हुआ है, फिर 7 का दिया हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो यहां पे टोटल व्यक्ति 13 थे, तो यहां 7 और 7 किया गया है, इसका मतलब लोग कितने हो रहे, 14 हो रहे। तो 14 तो होंगे नहीं, यानी कि किसी ना किसी एक को दोबारा गिना गया है, और वो किसको गिना गया है, इस 7वें को ही 2 बार गिना गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले में इसका टोटल योग निकाल लें, इसका टोटल, दोनों को जोड़ दें और इसमें से जब घटा देंगे टोटल में से तो हमें यह पता चल जाएगा कि 7वें का परिणाम कितना है। तो आप जानते ही हैं कि औसत का जो फार्मूला होता है, औसत इज इक्वल टू क्या होता है, कुल योग, जितनी भी संख्या दी गई उनका योग, और कुल गिनती यानी कि कितने लोग हैं उसमें, ये होता है औसत। अब हमें औसत दिया गया, उनकी संख्या दी गई, तो हम यहां से अगर इनको निकालें आपस में गुणा करके तो योग मिल जाएगा। इतना समझिए, आप इसका योग निकालते हैं, इसका योग क्या होगा कि हम 63 में किसका गुणा कर दें, 7 का गुणा कर दें, और इसके योग निकालते हैं, योग निकालें तो हम किसमें, 70 में 7 का गुणा कर दें, तो 70 में 7 का करेंगे 749 490 हो जाएगा। और अगर हम इसमें गुणा करें तो 7 या 21 की 1 2 और 7 6 42 और 2 44, हमें कितना मिल जाएगा, 441 इसमें मिल गया, 490 इसमें मिल गया। अगर हम टोटल निकालें तो यहां से मिलेगा हमें 1 3
और 931 मिल गया। लेकिन इसमें कितने लोग अभी शामिल हैं? 14 लोग शामिल हैं, क्योंकि 7 को 2 बार गिना गया है। अब हम आ जाते हैं इस वाले की बात करते हैं। इसका अगर हम योग निकाल लें तो 68 में हम मल्टीप्लाई कितने का कर दें? 13 का। देखिएगा तो 8 तिछंगट 8 तिरुवट 24 की 4 हासिल 2 6 18 19 20 8 6 यहां से 4 8 800 कितना मिला हमें? 84 मिला। अब आप देखिए यहां पे कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। यहां पे कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। तो एक जो एक्स्ट्रा है वही तो 7वां व्यक्ति है जिसका पूछा गया है परिणाम। तो हमें क्या करना है? उस 7वें व्यक्ति को निकालने के लिए हम 931 में 884 अगर माइनस कर दें तो हमें वो 7वां व्यक्ति जो है उसका परिणाम पता चल जाएगा। घटाइएगा इससे कितना मिलेगा? यहाँ पे 11 में से 4 गई 7, यहां बचे 2, 12 हुए तो कितना हुआ? 8 4 12 47 हमें मिल जाएगा यहां से। तो जो 7वां है उसका परिणाम कितना आएगा? 47। और अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपको मिलेगा A 47। तो ये था 4 नंबर क्वेश्चन। और अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ठीक है, इसको आप लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है। 13 व्यक्ति का हमें औसत दिया हुआ है 68, फिर हमसे 7 व्यक्तियों की बात कर दी, उनका औसत 63, फिर 7 की बात की गई है 70, एवरेज दिया हुआ है। लेकिन यहाँ टोटल व्यक्ति कितने थे? 13। यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल हमें 7 दूनी 14 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब एक ज्यादा हो गया। कौन ज्यादा हो गया? 7वां। और हमसे 7वां का ही क्वेश्चन पुटअप किया गया कि उसी का आपको आंसर भी बताना है। अब हम दोनों के योग निकाल लें। हमने योग निकाला तो हमें 931 मिला। इसमें कितने लोग हैं? 14 हैं। अब 13 लोगों का एवरेज हमें दिया गया तो हमने योग निकाला, 884 मिला। क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि एक हमने ज्यादा जोड़ दिया था। उसी को घटा के आप निकाल लीजिए तो आपको 7वां पता चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। औसत का सवाल है, एवरेज का सवाल है। एवरेज को लगाएंगे बेहतर तरीके से और भी ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन इसकी भी गारंटी है ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही आएंगे आपके अर्थमेटिक के पेट के एग्जाम में। तो हम लोग अभी अर्थमेटिक के पोर्शन को समाप्त कर रहे हैं। अर्थमेटिक का पार्ट खत्म होगा, उसके बाद में हम लोग चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ग्राफ, ये सारे और टेबल चार्ट पढ़ेंगे। तो वो उसका अलग रहेगा। जब उसको पढ़ाएंगे तो हम उसी के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक शहर की जनसंख्या में 4% की, ये शहर है उसमें 4% की वृद्धि कर दी है, परंतु स्थानांतरण के कारण ट्रांसफर हो जाते हैं उसमें 1/2% वार्षिक घट भी जाता है, यानी कि -1/2% की कमी भी हो जाती है। माइनस हमने लगाया कमी के लिए और प्लस लगाया हमने वृद्धि के लिए। तो आपको बताना है 3 वर्षों के बाद में, 3 वर्षों के बाद की अगर हम बात करें तो हमें बताना है, क्या पूछा है? 3 वर्षों के बाद में 3 वर्षों में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, यानी कि वृद्धि बतानी है, वो भी किसमें? प्रतिशत में। वृद्धि है तो प्लस होगा। अगर हम यहां पे इसको ना देखें, जनसंख्या को हम सीधा सीधा देख लेते हैं कि कितना वृद्धि हुई, कितना हानि, कितना लाभ, वो सारी चीजों को अगर देख लें तो यहां पे अगर हम इसको देखें तो हमें मिलेगा कि 4% की वृद्धि है और उसमें से ये 0.5 कम हो जाते हैं। तो हम सीधा सीधा देखेंगे 3.5% की हमें क्या होती है? वृद्धि होती है पहली साल। तो अगर हम जनरली सीधे सीधे अगर चले जाएं पहले साल में, दूसरे साल में, जैसे साधारण ब्याज की तरीके से अगर हम उसको देख लें तो पहली साल हमें हो जाएगी 3.5, दूसरी साल भी 3.5, तीसरी साल 3.5, तो हमें मिल जाएगा यहाँ 3 साल के बाद वृद्धि 5 या 15 की 5 हासिल 1 3 10.5% की क्या मिल जाएगी? वृद्धि मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पे जो वृद्धि है, किसी भी गांव की जनसंख्या अगर 1 साल बढ़ जाती है तो वो फिक्स नहीं होगी। अगर किसी गांव में
100 व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति मान लेते हैं, 1000 व्यक्ति हैं, तो अगले साल उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी और बढ़ने के बाद ही उसका प्रतिशत लगेगा। तो इतना कंफर्म हुआ यहां से कि हमारी जो वृद्धि आएगी वो 10.5 से कुछ ज्यादा आएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो हमने सीधा सीधा निकाल ली। 1000 इस साल थी, 3% बढ़ा दिया, 4% बढ़ा दिया, फिर हमने अगले साल 1000 मान ली। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि तरीके से काम करती है जनसंख्या। तो सीधे सीधे अगर हम देखें तो 10.5% की वृद्धि होगी, लेकिन इसमें चलता है चक्रवृद्धि कंपाउंड की तरीके से, लगातार एक साल बढ़ेगी, फिर उस पर जाके आगे लगेगा ब्याज, ब्याज नहीं वृद्धि लगेगी। तो 10.5 से ज्यादा होगी। तो अगर हम इसको अप्रॉक्स में ही कह दें तो सीधा सीधा हम आंसर पे चले जाते हैं। आंसर अप्रॉक्स देखते हैं तो हमें ऑप्शन जो मिल रहा है वो 9.8 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 10 इससे भी कम है, ये भी पॉसिबल नहीं। 10.5 दिया हुआ है, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो जनसंख्या है वो लगातार वृद्धि होती है, कंपाउंड की तरीके से चक्रवृद्धि वृद्धि की तरीके से वृद्धि होती चली जाती है, तो इतनी भी नहीं आएगी। तो लास्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ 10.8, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो इसका अप्रॉक्स आंसर यहां मिलेगा 10.8% की वृद्धि हो जाएगी इसके 3 वर्षों के बाद में। ठीक है, ये तो हमने ऑप्शन देख के या उसको समझ के लगा दिया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे कि यहां पे सबसे पहले 100 दिया हुआ है, उसका आप 4% निकालिए, जितना आएगा उसमें 1/2 यानी कि 0.5% कम कर दीजिए, फिर आपको कुछ मिलेगा, उसमें फिर 4% की वृद्धि करिए। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहां भी आप लगभग इसी जगह पहुंचेंगे, 10.87 आएगा वहां पे। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे 10.87% आएगा, और कुछ आगे भी संख्या यहां पे होगी। लेकिन अगर हम उसको बैक करके देखें, एक सही मान देखें, तो हमें 10.8 मिलेगा, और इस क्वेश्चन में जो लास्ट ऑप्शन है 4 ऑप्शन, वो हमें मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको मिस मत करिए, लगाइएगा। एक बार नहीं 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए। ओरिजिनल पेपर्स हैं तो आपको पूरा आइडिया भी मिल रहा है कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और जो हम क्लास चला रहे हैं वो किस वे में और कैसे कैसे चल रही है। तो अपनी जब भी क्लास ओवर होगी, यानी कि चैप्टर जब भी हम लोगों का समाप्त होगा, उसके बाद हम 5 क्वेश्चन आपके लेके आएंगे। अर्थमेटिक के मॉडल पेपर होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं, या गैस पेपर हो सकता है, उनको हम जरूर सॉल्व कराने वाले हैं। 6 चैप्टर हैं, 2 समाप्त हो गए हैं, 4 बचे हुए हैं, 4 मॉडल पेपर भी हो जाएंगे। टोटल 6 चैप्टर भी होंगे, 6 मॉडल पेपर भी हो जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक चैप्टर को समाप्त करने में हम 3 से 4 वीडियो लेते हैं, क्लासें लेते हैं केवल, जो कि पूरे सिलेबस को आपके चैप्टर के कंप्लीट कर लेते हैं। और हम ये भी देख लेते हैं कि कहीं ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो कि आपसे छूट जाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे ले आइए, ताकि उनको भी फ्री में लाभ मिल सके। तो चलिए आज इन्हीं 5 क्वेश्चंस के साथ में अपनी क्लास समाप्त करते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी मुझे लग भी रही है ज़्यादा, तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।